Okay, class 10. Now today we are going to solve the word problems based on substitution method. आज हम करेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस्ड में। तो ये जो नंबर 1 वाला क्वेश्चन है, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा। तो if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. फाइंड द फ्रैक्शन। अगर 3 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन बनेगा 5/6। तो हमको कैलकुलेट करना है फाइंड द फ्रैक्शन। तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये 2021 बोर्ड के लिए। 90% इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन ज़्यादा करना ये चैप्टर से। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हमको फ्रैक्शन क्या है वो ढूंढना है। अब न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, उसको अज्यूम करना है। उसके बाद हम यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और उसको सॉल्व करके फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो पहले लेट द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स, मतलब फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एक्स है, एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी वाई। तो फ्रैक्शन बनेगा फ्रैक्शन इक्वल्स टू एक्स बाई वाई। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर इज अ फ्रैक्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले हमको ये सेंटेंस में देखना है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो फ्रैक्शन 9/11 बनेगा। कब बनेगा? इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 2 को ऐड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन होगा 9/11। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करेंगे, तो x में 2 ऐड किया, y में भी 2 ऐड किया, तो फ्रैक्शन होगा 9/11। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 इंटू एक्स इज 11x प्लस 11 इंटू 2 इज 22। दिस इक्वल्स टू 9 इंटू वाई इज 9y, 9 2 ज़ा 18। तो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y इज 11x माइनस 9y इज सेम 11x माइनस 9y। तो 18 माइनस 22 इज माइनस 4। So it is equation number 1. And दूसरे केस में जाएंगे, ई 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर में भी 3 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया तो फ्रैक्शन बनेगा 5/6, 5/6। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे इक्वेशन को। पहले 6 इंटू एक्स इज 6x, 6 3 18 इक्वल्स टू 5 इंटू वाई इज 5y प्लस 15। तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। तो इसको इक्वेशन नंबर 2। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। नाउ टेकिंग इक्वेशन 1,
टेकिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में है 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। तो यहाँ से हम x और y को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ से हम y को एलिमिनेट करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, -y राइट हैंड साइड में जाएगा तो +9y होगा -4। तो x इक्वल्स टू 9y -4 डिवाइडेड बाई 11। यहाँ पर होगा x इक्वल्स टू 9y -4 बाई 11। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। तो ये जो बना है इक्वेशन 3 उसको हम इक्वेशन 2 में डालते हैं। तो इक्वेशन 2 में डालने से 6 ये x के इंस्टेड ऑफ x विल राइट 9y -4 बाई 11 -5y इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 54 y 6 4 24 -24 डिवाइडेड बाई 11 -5y इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। 11 इज एलसीएम 54y -24 11 into 5 is 55 -55y equals to -3। तो 54 - 55 is -y -24 equals to 11 into 3 is 33 -33। तो -y equals to -33 plus 24 -y equals to -9। तो माइनस माइनस को कैंसिल, y इक्वल्स टू 9। तो y का वैल्यू 9 आ गया। तो अब अगेन यहाँ पर लिखना है सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2 करके यहाँ से जाना है। अगेन सब्स्टिट्यूट y equals to 9 in इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 है x equals to 9y -4 बाई 11। तो यहाँ पर x equals to 9 into वैल्यू ऑफ y is 9 -4 डिवाइडेड बाई 11। तो x equals to 9981 -4 डिवाइडेड बाई 11। तो x equals to 77 बाई 11। तो x इक्वल्स टू 7। तो हमको कैलकुलेट करना है फ्रैक्शन। देयरफॉर फ्रैक्शन x बाई y इक्वल्स टू x का वैल्यू है 7, y का वैल्यू है 9। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज 5 years hence, मतलब आफ्टर 5 years द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब आफ्टर 5 years जैकब का एज होगा, सन का जितना एज होगा उसका 3 गुना ज़्यादा एज जैकब का होगा। तो 5 years एगो जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब बिफोर 5 years जैकब का एज कितना था, जितना सन का था उसका 7 गुना एज जैकब का था। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो हमको लेट करना है प्रेजेंट एज। तो सॉल्यूशन लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years and the present age of Jacob's son be y years। तो हमको यहाँ पर दो कंडीशन है, एक 5 years hence आफ्टर 5 years और दूसरा है 5 years ago। तो दोनों का एज आफ्टर 5 years और बिफोर 5 years का कैलकुलेट करना है।
तो 5 years hence, 5 years hence जैकब इज इक्वल्स टू, आज जैकब का एज एक्स है तो आफ्टर 5 years बनेगा एक्स प्लस 5, क्योंकि एक्स में 5 ऐड हो जाएगा ईयर्स। जैकब सॉन्स एज, आज वाई ईयर है तो आफ्टर 5 years वाई प्लस 5 होगा। फाइव ईयर्स एगो, जैकब एज इक्वल्स टू, आज जैकब का एज एक्स है तो 5 years एगो एक्स माइनस 5 था। जैकब सॉन एज, आज वाई है तो 5 years एगो वाई माइनस 5 था। अब जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में पहले ये कंडीशन देखना है, 5 years hence मतलब आफ्टर 5 years द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब 5 years एगो जैकब के एज पाने के लिए, जैकब का एज लाने के लिए उसका सन, मतलब सन का एज जो है वाई प्लस 5, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो जैकब का एज आएगा। जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब एज विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ये आफ्टर 5 years का सन का एज है, ये आफ्टर 5 year का जैकब का एज है। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई इज 3y, 3 इंटू 5 इज 15, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा केस है, 5 years एगो जैकब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब 5 years आगे जो जैकब का एज था वो एज पाने के लिए वो सन का एज जो है उसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था। तो बिफोर 5 years जैकब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो यहाँ पर x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 इंटू वाई 7y, 7 इंटू 5 इज 35 माइनस 35, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड डालना है। नाउ टेकिंग इक्वेशन 1, टेकिंग इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 है x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। जो हमने 3 बनाया है वो 3 को 2 में डालना है। तो यहाँ पर होगा सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है x माइनस 7y, तो x इंस्टेड ऑफ x विल राइट 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। तो ये बनेगा माइनस 4y, 10 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, माइनस 30 माइनस
10, तो -4y इक्वल्स टू -40, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो y इक्वल्स टू 40/4 इक्वल्स टू 10. Again we have to substitute this value in equation 3. Again substitute y equals to 10 in equation 3. तो x equals to 10 plus 3 into x का वैल्यू है 10. x equals to 10 plus 3 into 10 is 30. तो x equals to 40. तो हम लिख सकते हैं therefore the present age of Jacob equals to 40 years and the present age of Jacob's son equals to 10 years. तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं. जैकब का एज 40 है, दिस इज 40 प्लस 5 इज 45, 40 प्लस 5 इज 45, ये आफ्टर 5 years. तो यहाँ पर 3 है, y 10 है, तो 10 प्लस 5 इज 15, 15 इंटू 3 इज 45, ये बराबर हो गया. तो बिफोर 5 years x इज 40, 40 माइनस 5 इज 40, so y is 10, 40 minus 5 is 35, तो 7, y is 10 minus 5 is 5, 7 5 is 35. यहाँ पर भी 35 आएगा और राइट हैंड साइड में भी 35 आएगा, तो ये आंसर करेक्ट रहेगा. ओके, इस साल ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन और एज वाला क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर से. तो आएगा तो अगर यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो फ्रैक्शन वाला और एज वाला आएगा, फ्रैक्शन वाला और एज वाला. ओके, दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू.